नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। पानी की बर्बादी पड़ेगी भारी। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब पानी भी प्राइवेट हो जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगर निगमों में पानी का पीने का पानी घरों तक पहुंचने का काम पीपीपी मॉडल पर होगा। जल वितरण और प्रबंधन में जितनी राशि खर्च होगी उसी के अनुसार वसूली होगी। दरअसल ये शर्तें भारत सरकार ने अमृत 2 योजना में लगाई है। योजना प्रदेश के 408 शहरों में लागू होगी। सरकार अब आम जनता को कोई भी सेवा मुफ्त और सब्सिडी के आधार पर देने के पक्ष में नहीं है। इसके चलते नगरीय निकायों को खुद के स्रोतों से पैसे कमाने और खर्च करने पर जोर दे रही हैं। कंपनियां पानी सप्लाई का आकलन करने घर घर मीटर लगाएगी। मीटर से पानी की सप्लाई होगी। पाइपलाइन के रख रखाव, जल संरक्षण, बिल वसूली, मीटर लगाने का काम कंपनियां खुद करेंगी। हालांकि सरकार और कंपनियों की कितनी साझेदारी होगी इसके लिए सरकार नीति तय करेगी। वहीं इंदौर नगर निगम के पूर्व जल कार्य प्रभारी का कहना है कि इसको लागू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह 24/7 वाटर सप्लाई लोगों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ये योजना अब प्रारंभ हो रही है। कई जगह काम चल रहा है और अब गांव में भी हम लोग नल के माध्यम से वाटर सप्लाई देंगे और शहरों में भी 24 घंटे वाटर सप्लाई की व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी में आया है कि अभी प्राइवेटलाइजेशन की जो आपने बात कही है उसके अंतर्गत मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि इंदौर शहर प्राइवेटलाइजेशन में पानी के मामले में नहीं दिया जा सकता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इंदौर शहर में लगभग पीएचई के 1000 कर्मचारी होंगे और सारा जो जलूस से हम पानी लाते हैं काफ़ी महंगा पानी लाते हैं और शहर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें भी हमारी लगभग पर्याप्त मात्रा में डल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेटलाइजेशन करने के लिए कोई एजेंसी इतनी अच्छी अभी मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्राइवेटलाइजेशन करना भी पड़ा तो प्राइवेटलाइजेशन के लिए हमको पूरे शहर की लाइनें बदलना पड़ेंगी और पूरा सिस्टम उनको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद ही प्राइवेटलाइजेशन हो सकता है। वहीं इसके बारे में जनता की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब बिजली की तरह पानी को भी निजीकरण के हाथों में सौंपने का फैसला किया है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसे बिजली की तरह पानी को भी निजीकरण के हाथों में सौंप दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि बिजली का बिल से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन से परेशान हैं, कोविड से लोग परेशान हैं। मतलब ये है कि धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। अब सरकार का जो नया ये फैसला लिया है उनने कि पानी को भी निजी हाथों में अगर वो दे रहे हैं तो ये मनमाफिक आया करेगा। तो इंसान को मतलब क्या सरकार क्या करने के उसमें है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान को बिल्कुल बुरी तरह से मारने के उसमें है। मतलब इंसान इतना परेशान आ चुका है अपनी इस महंगाई से। अब ये जब निजी के हाथों में जब ये पानी आ गया है तो मनमाफिक आएगा और नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, इनसे ये जो पहले था 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए बिल आया करता था तो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब प्राइवेट जब हाथों में जाएगा, निजीकरण में जाएगा ये, तो मेरे ख्याल से तो 500-700 रुपए, 800 रुपए से कम का बिल नहीं आएगा। अब जनता कैसे अपने आप का गुजारा करे? क्या आपको ये नहीं लगता कि निजीकरणों में हाथ में जाएगा तो लोग जो पानी की बर्बादी कर रहे हैं उससे बचा जा सकेगा? वो साहब किसी भी कीमत में नहीं बचा जाएगा। वो ये हुआ, ये गलत हुआ है, मतलब बहुत गलत हुआ है। पानी की बर्बादी नहीं रोकेगी? नहीं, वो कैसे जितना होना इस्तेमाल उतना होना ही है। मतलब वो कैसे रोक, जितना इस्तेमाल होना उतना ही इस्तेमाल होएगा। वो कैसे रोकेगा आप बताइए मुझे। भाई आप जितना खर्च कर रहे हो उतना तो होता ही होता है, इससे ज़्यादा तो आप करोगे ही नहीं, कोई भी हो। तो किस हाल में रोकेगी? वो तो सरकार ही पागल हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला गलत है? नहीं, वे तो गलत फैसला है, ये बिल्कुल गलत फैसला है।
देखिए, जो ये सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये एकदम गलत फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट योजना में जो पानी दिया जाएगा, तो मनमाने तरीके से, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, या कोई भी विभाग हो, मनमाने तरीके से बिल वसूले जाएंगे। पहले भी इसी तरीके से बिल वसूले जाते थे, अब और दादागिरी के साथ बिल वसूले जाएंगे और इसमें लड़ाई झगड़े विवाद भी उत्पन्न होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये गलत लिया है, इसको जो है कि बदलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का अपना मत है। लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से परेशान हैं, वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को अपना ये फैसला बदलना चाहिए। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ना, इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी तो जो चली रही है कोरोना के कारण, इससे लोग परेशान हैं, और ऊपर से ये फैसला भी सरकार का लोगों को रास नहीं आ रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़। सूत्रों की माने तो सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि ग्रामीण और कस्बों में ये लागत कई गुना अधिक है। सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि रवि वर्मा राहुल जुड़े रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही निगम सभापति सोनू गहलोत भी हमारे साथ जुड़े होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी, सबसे पहले मेरा सवाल रवि वर्मा राहुल से है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्राइवेटाइजेशन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रवि वर्मा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 वर्षा जी, अपना सवाल एक बार थोड़ा सा दोहरा दीजिए। जी, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जी जी वर्षा जी, जिस तरह से कोरोना महामारी में जनता इस महंगाई की मार से, महंगी बिल, महंगी बिजली और पेट्रोल डीजल, तमाम तरह की महंगाइयों के दौर से निजात पाने की कोशिश कर ही रही थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार एक लूट का एक नया जो संसाधन इजाद करके ले आई है कि अब जो प्राइवेट के हाथों में पानी को दिया जाएगा, जो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को होना ये चाहिए था कि जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता की जो पानी की जरूरत है, जो इनकी योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनमें राहत देती। सरकार ने कहा था कि इस महामारी के दौरान बिजली के जो बिल हैं वो माफ किए जाएंगे, पानी के जो बिल हैं वो हाफ किए जाएंगे, लेकिन ऐसा ना करते हुए सरकार ने एक लूट का जो एक संसाधन है, एक नया इजाद कर लिया है। ये लूट का जो संसाधन है कहीं ना कहीं एक बड़ी महंगाई की ओर धकेलेगा और जनता को जो है एक बड़े भार की ओर धकेलेगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और ऐसी योजनाओं को लागू नहीं करना चाहिए जिससे जनता का अनहित हो। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक करते हैं सोनू का, जो नगर निगम सभापति है। सोनू, आपका क्या इस पर तर्क है कि आखिर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जिस तरह से रवि का कहना है और लोगों का कहना है कि अब ये महंगाई की तरफ धकेलता जा रहा है, तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन, जहां पर कोरोना काल में ऑलरेडी लोग जूझ रहे हैं, तो एक प्राइवेटाइजेशन वो भी पानी में, तो इस पर क्या राय है आपकी? जूट न कपास, जुलाओं में लटकम लट। अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि हमारे जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्रयोग के तौर पर 24x7 जो पानी देने की योजना है वो बड़े शहरों में बन रही है, 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में बन रही है, और कुछ सिस्टम बनाने के लिए ही इस प्रकार से एक कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक पानी देने की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और केंद्र की हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो 2024 तक हर घर तक नल पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। जनता से लेना तो दूर, दोनों सरकारें मिलकर कई हजार करोड़ रुपए इस पूरी योजना पर लगाए हुए हैं और आने वाले समय में हर घर को पानी देने की योजना है। और हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं जो बात कर रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी ये प्रयोग के तौर पर एक वार्ड में 24x7 पानी देंगे। मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन का एक वार्ड भी इस योजना के तहत चिन्हित किया गया है। कोई प्राइवेट कंपनी को काम नहीं दिया गया है। हमारा जो पीएचई का अमला है वो इस काम में लगा हुआ है, उसकी डीपीआर बनी हुई है जी। और आने वाले समय में पीएचई के लोग ही 24x7 पानी देंगे। एक समय था कांग्रेस का जब 24 घंटे बिजली भी एक सपना दिखता था। आज शिवराज जी की सरकार ये जो 24x7 24 घंटे पानी देने की न सिर्फ योजना बना रही है, आने वाले समय में
हमारे जो बड़े शहर हो सकते हैं, हमारे जो कस्बे हो सकते हैं 1 लाख से ऊपर की आबादी के, वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक एक वार्ड को चिन्हित कर रहे हैं जी। और 24 घंटे पानी देंगे। सोनू और जी, जहां तक पानी की दरों का बात है, देश के जो अन्य शहर हो सकते हैं मध्य प्रदेश में पानी की दर उनमें कम है। जैसे उज्जैन के अंदर हम 120 रुपए के अंदर पूरा महीने भर पानी दे रहे हैं। हमारा 2 GB डाटा भी 120 रुपए में भी नहीं आता है। तो हमारा मोबाइल डाटा से, हमारी जो आइसक्रीम से, हमारी बहुत सारी चीजों से पानी मध्य प्रदेश में सस्ता है। किंतु पानी का सदुपयोग रुके, पानी के प्रति लोगों की जागरूकता बनी रहे, उसको लेकर 24/7 पानी दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 10-12 सालों में मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहर के अंदर, कस्बे के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पानी की टंकियां बनाई, पाइपलाइन डालने का काम किया गया, पानी के सोर्स डेवलप किए गए हैं, नदियों को जोड़ने का काम किया गया है, नर्मदा के एक एक बूंद के पानी का इस्तेमाल करने का काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है। हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी है, हमारे शिवराज सिंह जी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है कि जब जनता के बीच सही बात जाएगी तो जनता निश्चित रूप से इसमें अपनी सहभागिता भी करेगी और प्रसन्नता व्यक्त भी करेगी। जी सोनू जी, लेकिन ये तो बेसिक नीड्स हो जाते हैं और लोगों का भी यही राय है कि ये हमें मुफ्त में मिलना चाहिए, इसे प्राइवेट नहीं करना चाहिए। और साथ ही पिछली बार भी ये स्कीम आया था जो फेल हो चुका है। अब इस बार आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? नहीं, पानी मुफ्त में कोई भी लेना नहीं चाहता है भाई। पानी की दरें तय हैं कि 120 रुपए, जैसे बताया गया उज्जैन में 120 रुपए है, इंदौर में इससे कुछ ज्यादा होगा, भोपाल में उससे ज्यादा होगा, बाकी नगर पालिकाओं में प्रत्येक उपभोक्ता पानी का बिल जमा कर रहा है। इसमें एक सिस्टम बन जाएगा कि भाई 24 घंटे पानी मिलेगा। आज से 20 साल पहले घरों के अंदर नल के मीटर लगे हुए थे और जो जितना पानी का इस्तेमाल करेगा उतना उसको पे करना पड़ेगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट में कोई दरें निर्धारित नहीं हो गई है। पूरे प्रदेश के जो 30-32 नगरीय निकाय है जहां पर इस प्रकार की योजना लागू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि प्रयोग के तौर पर सरकार आकलन करेगी कितना पानी हम दे रहे हैं, हमारा खर्चा कितना आ रहा है, प्रत्येक परिवार कितना लीटर रोज पानी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति रोजाना पानी का कितना इस्तेमाल कर रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना नॉन रेवेन्यू वाटर हम दे रहे हैं। ऐसा पूरा सर्वे होगा। उसके बाद सरकार पॉलिसी बनाकर इस काम को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। तो अभी ये कहना कि हम पानी के बहुत ज्यादा पैसे ले लेंगे, ये कहना कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये प्रयोग के तौर पर है। और देश के कई बड़े शहरों के अंदर, जैसे नवी मुंबई के अंदर, जो मुंबई की एक उपनगरीय नगर निगम है नवी मुंबई, वहां पर 24/7 पानी दिया जा रहा है। कोटा में भी कई हिस्सों में 24/7 पानी दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के भी हमारे जो शहरी क्षेत्र है, अमृत मिशन के अंतर्गत विगत 5-7-8 सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और हम 24 घंटे कुछ क्षेत्रों में पानी देने की स्थिति में है। इससे लोगों को भी फायदा होगा, साफ पानी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है पानी की बचत होगी। अभी हम रोजाना पानी देते हैं तो अगले दिन लोग पानी इसलिए ढोल देते हैं कि पुराना पानी हो गया। तो जब हम 24 घंटे पानी देंगे तो कोई भी संग्रह करके नहीं रखेगा, इससे पानी की बचत भी होगी। जी रवि वर्मा का आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अभी पॉलिसी बनेगी और इससे बचत होगी, तो आपका क्या रुख है इस पर कि क्या सच में अगर ये पॉलिसी आती है तो पानी की बचत हो पाएगी? वर्षा जी, शिवराज सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो आज अंतिम सांसें गिन रही हैं। आनंदम योजना हो या नर्मदा जल की बात करें, जिसको हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हम भोपाल में लाए थे, लेकिन भोपाल की जनता आज भी जो है पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, पानी के लिए संघर्ष कर रही है। कई भोपाल शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी का भारी संकट बना हुआ है। इनकी साथें जो है, जो इनकी योजनाएं हैं, वो केवल भ्रष्टाचार के लिए मशगूल है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। इस तरह की योजनाएं लाकर शिवराज जी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती थी कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो इस देश का पुर्जा पुर्जा बेचने पर आमादा है। सरकार को मेरा आग्रह है कि पुनः इस पर विचार करें, इस तरह की योजनाएं से लाकर जनता के साथ कुठाराघात ना करें। होना ये चाहिए जो जनता का मूलभूत अधिकार है, जो पानी जीवन का अधिकार है, वो सस्ते से सस्ते दरों पर उन्हें लागू करना चाहिए। क्योंकि जनता जो है इस महामारी के दौरान, इस आर्थिक तंगी के दौरान काफी किल्लत उठा रही है, महंगाई की मार से जूझ रही है।
सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसी योजनाओं को लागू नहीं करना चाहिए जिससे जनता पर महंगाई का भार पड़े, और जो है इस पर पुनर्विचार करके ऐसी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। जिस पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं मेरे साथी मित्र सोनू जी, उसमें जनता को राहत देने के कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहे हैं कि जिससे जनता की राहत आय पर असर पड़े या उनकी जो महंगाई उस पर निजात मिले। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि सरकार ऐसी योजनाओं को लागू न करे। जी सोनू जी, इस पर आपका क्या कुछ रुख है? कांग्रेस की जब सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में न पानी था, न बिजली थी, न सड़क थी, शिवराज जी की सरकार बनने के बाद हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट थे वो पूरे किए गए हैं। और आज जो हमारे भाई कह रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आज इन्होंने सुबह इंदौर में या सुबह भोपाल में पानी पिया होगा तो नर्मदा का ही पानी होगा। उज्जैन में भी नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना कारगर हुई है। अभी पिछले दिनों जब स्नान पर्व था उज्जैन में, तो नर्मदा के पानी से लोगों को स्नान कराया है। और पानी का संकट भी आएगा तो नर्मदा की पाइपलाइन मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बिछाई गई है। तो निश्चित रूप से अभी केन बेतवा लिंक योजना बुंदेलखंड में मोदी जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। तो पानी के एक एक बूंद का, कांग्रेस सरकार में हमारी नर्मदा का पानी बह के निकल जाता था, किंतु उस पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने किया है। और हर घर तक नल पहुंचाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है। जनता खुश है और यही वजह है कि आज हम 24/7 24 घंटे पानी देने की स्थिति में है। मैंने पहले भी कहा था कि पहले कांग्रेस के समय के अंदर कोई सोच नहीं सकता था कि 24 घंटे बिजली हमें मिलेगी, किंतु आज हम 24 घंटे पानी देने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो पीएनजी लाइन के माध्यम से घरेलू गैस हम पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये योजना बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। और ये योजना लागू होने के बाद मैंने जैसा बताया कि आम जनता को लाभ मिलेगा। उसकी दरें क्या होगी ये बाद में तय किया जाएगा। और आज ऐसा नहीं है कि भाई आज कोई बिल नहीं भर रहा है, आज भी दरें तय है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसका मूल्यांकन सरकार करने वाली पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये भी तय सरकार आंकड़े जारी करेगी मीटरिंग के माध्यम से कि पानी की कितनी बचत हो रही है, हमारा रॉ वाटर कितना था, हमारा स्टोरेज वाटर की क्या स्थिति थी, और घर में पानी जो पहुंच रहा है उसका क्या स्थिति है। इससे ये भी व्यवहारिक जो कठिनाई आती है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में 24/7 पानी देने में कुछ परेशानी आ सकती है। हमारे कई जगह बूस्टर लगे हुए हैं, तो ये तमाम प्रकार की बातें इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है कि जब लोगों को 24 घंटे पानी मिलने लगेगा तो मध्य प्रदेश के वो शहर भी जब टोटी खोलेंगे तब उन्हें पानी मिलेगा, और साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा, सस्ता पानी मिलेगा, और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक होने वाला है। जी रवि वर्मा, सोनू जी ने इतने फायदे गिना दिए हैं इस पॉलिसी को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये पॉलिसी आती है तो लोगों के लिए लाभकारी होगी? इस पर इसका विरोध क्यों हो रहा है आखिर? जी वर्षा जी, विरोध इस बात का है कि शिवराज सरकार की तमाम योजनाएं आज भी सांसें गिन रही हैं। संबल योजना की बात करते हैं, संबल योजना में ये तमाम तरह के जो लेकर आए थे। संबल योजना में जिस तरीके से आयकर दाताओं के बिल माफ किए गए, बड़े बड़े व्यापारियों के बिल माफ किए गए, वो मध्य प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। केवल गरीब आम जन को है महंगाई की आग में झोंका गया। इनकी जो योजनाएं हैं वो चंद उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के माध्यम से लाते हैं। ये जो पेयजल की स्कीम लेकर आए, इसमें भी किसी बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने की दिशा में ये कदम हो सकता है। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से अंबानी और अडानी के हाथों में जो है देश को सौंपा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पेयजल की योजना भी ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का अड्डा साबित होगी, क्योंकि जिस नर्मदा जल की बात कर रहे हैं, मनमोहन जी की सरकार में हजारों करोड़ रुपए हमने मध्य प्रदेश के हित को देखते हुए सैंक्शन किए थे मनमोहन जी की सरकार ने, लेकिन शिवराज सरकार ने उसे लूट का संसाधन बनाया है। और आज भी जो है जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। और संबल योजना में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, तमाम योजनाएं केवल लूट का संसाधन साबित हुई हैं। सोनू जी, आप जिस संबल योजना की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार में हम उसे लेकर आए थे, हमने एक बड़ा बजट एलोकेट किया था उसके लिए। और जो तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं वो सत्यता से कोसों दूर है आपकी।
क्योंकि शिवराज जी की सरकार में बिजली के जिस तरीके से एक बड़ी समस्या है, आज भी किसानों को और आमजन को बिजली की मार से झेलना पड़ रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का कार्य किया था, लेकिन आपकी जो है चोरी के रास्ते से बनी हुई सरकार ने पुनः बिजली के दामों को महंगा करने का काम किया, और पानी की दिशा में जो आप कदम लेकर जा रहे हैं ये बहुत ही घातक साबित होगा। जी सोनू जी, आपका क्या रुख है इस पर? सरकार की योजनाएं सांसें नहीं गिन रही है। शिवराज जी की सरकार की जो योजनाओं के कारण कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है। जहां तक बात संबल योजना की है, तो संबल वास्तव में गरीबों का एक संरक्षण देने वाला योजना है। संबल के माध्यम से हजारों नहीं लाखों परिवारों को रोज लाभ मिल रहा है। कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उन्होंने संबल योजना के लगभग 30% नाम काट दिए गए थे। कमलनाथ जी की सरकार के किया था, समय गरीब एक दर-दर महिला को भटकते संबल रहा, योजना का उन्हें लाभ किसी नहीं तरह की मिला। राहत देने का कार्य नहीं किसी किया है। महिला को, किसी एक बालिका को विवाह की सहायता नहीं मिली, किसी एक मृतक को सहायता संबल के तहत कमलनाथ जी की सरकार के समय नहीं मिली। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की जितनी योजना है वो पूरे देश के अंदर लागू हो रही है जी। देश की अन्य राज्य सरकारों के अंदर लागू हुई है। केंद्र सरकार ने भी लाडली लक्ष्मी से लेकर बहुत सारी योजनाएं लागू की है जी। तो मध्य प्रदेश तो पूरे देश को संदेश देने वाला प्रदेश सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर जो अच्छे प्रकार से हम योजना बनाते हैं उसको लागू करते हैं, वो सब योजनाएं पूरे देश के लिए बहुत कारगर हो रही है। मध्य प्रदेश की योजना को पूरे देश के अन्य राज्यों ने लागू किया है। महंगाई की जहां तक बात है, पेट्रोल में सबसे पहले टैक्स करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने गया। जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने आज तक टैक्स माफ नहीं करे तो बहुत कम प्रतिशत में कर हैं। तो कांग्रेस के लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, वो शिवराज जी के बजाय कांग्रेस के जो राज्य। जी, हमारे साथ सोनू जी और रवि जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखना दिलचस्प होगा कि प्राइवेटाइजेशन लोगों के लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।